चीज़ें जो कहानी में बता रहा हूँ। चतुर्भुज, ठीक है। देखो क्या फंडा होता है इस चतुर्भुज के अंदर। कहता है कि एक चतुर्भुज है ABCD। क्या है? एक चतुर्भुज है ABCD। थोड़ा टेढ़ा सा बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं मैं तो भूल जाता हूँ। एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। ये देखो ABCD और कहता है इसके लंब हैं, इसके दो लंब हैं, ठीक है। मान लो एक लंब ये हो गया और एक लंब ये हो गया। इसके दो लंब दे देगा, ये हो गया M और ये हो गया N। लंब मतलब 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे। कहता है कि इसका क्षेत्रफल बताओ इस चतुर्भुज का। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना, एरिया का फॉर्मूला होता है, इस चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला 1/2, ठीक है। 1/2। ये जो लंब है इन दोनों का योग करना है, AM प्लस CN, ठीक है। और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देने किसकी, इस डायगोनल की, मल्टीप्लाई विकर्ण। ये फॉर्मूला होता है इस चतुर्भुज का, इसको भी याद रखना। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। वृत्त, अब देखो वृत्त क्या होता है। अगर हम बात करें तो एक कोई गोल ऐसा हो जाए सर्कल में, रिंग टाइप ऐसा है, समझिए, इसे हम वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के अंदर ये जो चीज़ होती है, इसका जो चारों तरफ घेराव है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? ये कहलाती है परिधि, सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस। और साथ ही साथ इसे कई बार हम परिमाप भी कह देते हैं, परिमाप भी आ जाता है। परिमापित है इसका, ये चारों तरफ का जोड़, परिमाप। और इसके अंदर होती है एक रेडियस। क्या? ये यहाँ से अगर इसके सेंटर है, ये क्या है? सेंटर, केंद्र बिंदु, इसे हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र से ओ नाम दे दो, केंद्र है ये, ठीक है। केंद्र से सर्कमफेरेंस को छूती हुई लाइन, इसकी क्या कहलाती है? रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। रेडियस जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। अब त्रिज्या तो ये है, और देखो त्रिज्या का ही दुगना, त्रिज्या का ही दुगना, त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। हम कह सकते हैं व्यास वह रेखा है, व्यास वह है जो एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, व्यास है, ठीक है। ये व्यास होगी। तो व्यास हम उसी को कह सकते हैं जो सबसे बड़ा इसके अंदर। देखो एक बात बोलो, अगर मैं इसे बता दूं, जीवा है, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं कोण जीवा, ठीक है। तो ऐसी कई सारी खींच सकता हूँ मैं इसके अंदर जीवा है। तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है इसका व्यास होती है। एक सर्कल की सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो उसका व्यास होगी, क्योंकि कितनी भी लाइनें खींच लो, ठीक है, उतनी, जितनी मर्जी उतने भी इसके क्या हो सकते हैं? जीवाएं हो सकती हैं। और सेंटर से जितनी मर्जी उतनी लाइन खींच लो, सारी की सारी क्या कहलाएंगी? त्रिज्या कहलाएंगी। क्लियर बात इतनी? ये तो थी वृत्त के बारे में बातें। अब वृत्त के बारे में और चीज़ें समझ लो जरा। हम बात करें हम परिधि, इसकी परिधि कैसे निकालते हैं। तो इसकी परिधि का जो फॉर्मूला होता है सीधा होता है 2πr। अब पाई क्या होता है? पाई बराबर 22/7 लेते हैं हम, या फिर 3.14, जैसा हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो हम उसी का यूज करेंगे। तो पाई परिधि अगर हमें निकालनी हो तो क्या होगा? 2πr। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। उसके बाद अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है उसे भी देखना जरा। क्षेत्रफल अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है इसका πr²। क्षेत्रफल आया था πr²। πr² अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, परिधि हो गई, क्षेत्रफल हो गया। और भी इसके अंदर चीजें होती हैं। देखो कई बार हमें क्या निकालना होता है, मिटा दो इसे, इतना उतारो पहले। अब देखना, मिटा दो इसे। अब क्या चीजें हैं वो देखो। अब क्या होता है, कई बार वृत्त के अंदर हम क्या खींच देते हैं, इसका एक त्रिज्याखंड होता है। क्या होता है? त्रिज्याखंड। देखो ये एक वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, ठीक है। अब कई बार कहता है कि आपसे कि यहाँ पर जो है थीटा बन रहा है, कोई एंगल, कितना भी डिग्री एंगल आपको दे देगा। कहेगा जी जो पोर्शन है ये शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया बता क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो अभी मैंने तुम बताया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। तो हम कहेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा इसके अंदर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन जाता है हमारा
थीटा क्या बनेगा, थीटा अपॉन में 360, जितना भी थीटा दिया हुआ उसको, और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाता हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो इसे उतार लें। अब कई बार तो देखो हमें दे दिया ये छोटे वाला, देखो जरा ध्यान से, हमें दे दिया छोटे वाला, और कई बार हमसे पूछते हैं ये बड़े वाला बताओ, इसका एरिया बताओ। ठीक है, इसका एरिया तो सेम पोर्शन है, देखो जितना ये होगा तो हम कहेंगे बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसका, बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा, देखो ये वाला जो थीटा है 360 में से माइनस होगा ये वाला थीटा, और अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये वाला माइनस होगा ना, जो छोटे वाला होगा। 360 पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है इस पे, 360 का। अगर ये वाला माइनस कर दो 360 में तो ऊपर वाला निकल जाएगा, तो ऊपर वाला थीटा रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब एक और चीज होती है सर्कल के अंदर, उस चीज को समझो क्या होती है सर्कल के अंदर। दूसरी चीज देखो, ये मान लो मैंने सर्कल है हमारा, अब ये मान लिया मैंने, देखो जैसे हमें परिधि निकाल रहे थे, हम पूरी की पूरी निकाल रहे थे। अब कई बार कहता है ये थीटा है आपका, इसकी लंबाई बताओ, इसे हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप। इसकी लंबाई हमसे पूछता है। तो देखो हमें पता है चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे, चाप की लंबाई ये बराबर है, देखो वो क्या था 2 पाई आर, क्या था 2 पाई आर, तो लगाओ ही लगाओ, और मल्टीप्लाई कर देना थीटा अपॉन में 360, जितना भी थीटा होगा। अगर हमसे पूछ ले इस वाली चाप की बताओ, बड़ी चाप की लंबाई, किसकी, बड़ी चाप, तो ये होगा, ये भी होगा 2 पाई आर, वही फंडा है। अब इसको इस 360 में से माइनस कर लेंगे, ये थीटा माइनस जाएगा तो बड़े वाला थीटा आ जाएगा, ये क्या होगा 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 360, बस इससे निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, देखो कई बार कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक और छोटा वृत्त है, एक ही, इन दोनों का सेंटर क्या है, एक है, मैं कहता सेंटर ओ है, और कहता है कि इसकी रेडियस जो है ये आर है, और इस वाले की बड़ी आर है रेडियस। कहता है कि यहाँ पे एक रिंग बन रही है, क्या बन रही है, ये जो पोर्शन है ये रिंग बननी है। अब कहता है इसका एरिया बताओ, इसका, तो इसका एरिया होता है, देखो अगर मैं समझाऊं इस फॉर्मूले को तो देखो कैसे बनेगा इसका एरिया। देखो अगर मैं बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर आएगी, माइनस अगर छोटे वाले को घटा दो तो बीच वाले 20 का इसका एरिया आ जाएगा। अगर बड़े में से छोटे को घटा दो तो रिंग का एरिया आ जाएगा, माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। अब दोनों में देखो पाई कॉमन है, पाई को बाहर ले लो, बड़ी आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाता है ऐसे इसका रिंग का। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की, किसकी, हेडिंग लाना अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त सेमी सर्कल बोलते हैं इसे। अब देखना अर्धवृत्त की फंडा क्या है, अगर हम वृत्त को ये आधा काट देते तो अर्धवृत्त कहलाता है। क्लियर बात, इसकी ये मान लो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर हो गया, तो ये रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, और डबल इसका डायमीटर हो जाता है। क्लियर बात इतनी है। अब अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल एरिया सेम वही होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या पर क्या होगा आधा होगा तो उसका, बट इसकी क्या होती है परिधि, इसकी परिधि है पाई आर प्लस 2r। 2r कौन सी, ये 2r है, इनको जोड़ लिया, ठीक है, पाई आर प्लस 2r। अब इन दोनों में एक चीज देखो कॉमन क्या चीज है, r को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा पाई प्लस 2। अब इसको ले लेते हैं, अगर इसको हम कई बार सॉल्व कर लें तो क्या आएगा 22/7 प्लस 2, तो 14, 22 में 14 के कितने बचे, 22 और 14 36, 36/7 मल्टीप्लाई, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा परिधि का। तो इस बात को याद रखना, ठीक है।
और आगे चलते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब देखो कई बार आता है कि अर्धवृत्त के अंदर एक बहुत बड़ा त्रिभुज ट्रायंगल बन जाता है, देखना ध्यान से। कई बार कहता है कि अर्धवृत्त में बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन आएगा अर्धवृत्त में बनने वाले, हाँ सबसे बड़ा जो त्रिभुज होगा उसका एरिया पूछ लेगा। क्या एरिया। अब देखो सबसे बड़ा क्या बनेगा, अगर मैं इसको यहाँ से उठा लूँ और इसको यहाँ से उठा लूँ, क्लियर बात। तो यही तो एक ट्रायंगल बनना है इसके अंदर, इससे बड़ा ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर। इस बात को याद रखना, ठीक है। एक और कंडीशन होती है, समझना। कहता है कि एक अर्धवृत्त है, क्या है? अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब कहता है इसका एरिया बताओ। तो अगर हम वर्ग का एरिया बात करें, इसके अंदर जो वर्ग बनना है स्क्वायर का एरिया, तो वो होता है 4/5 आर स्क्वायर। इस बात को भी ध्यान देंगे। त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर सबसे पहली एक बात आपको जाननी है कि ताकि त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है, इसको आप बोलते हो हीरोन्स फॉर्मूला। क्या? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो आपको पता है त्रिभुज क्या होता है? तीनों तरफ से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, ए बी सी। क्लियर बात। अब त्रिभुज के अंदर एक बात और जान लेना जरा छोटी सी, कि कोई भी त्रिभुज जब ही बनता है, ठीक है, जब उसकी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो। मैं कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी, ये तो ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां पे बता दे रहा हूं हल्की सी बात। ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा ए सी से। अगर मैं इनका अंतर बात करूं तो ए बी माइनस बी सी हमेशा छोटा होगा ए सी से। किन्हीं भी, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के साथ, किसी भी दो भुजाओं को उठाओ, उनका जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, और किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस उनसे छोटा होगा, ठीक है। चलो अब देखना जरा यहाँ पे क्या चीजें हैं। और हीरोन्स की अगर हम बात करें, हीरोन्स फॉर्मूला आखिर है क्या? हीरोन्स फॉर्मूला होता है कि अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ लें, क्या कर लें? तो मैं कह सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसका हाफ कर दूं। क्या कर दूं? हाफ। समझ में आ रही बात? तो हमें एक चीज मिलती है जिसे हम बोलते हैं एस। क्या मिलता है? और ये एस डिनोट करता है किसको? अर्ध परिमाप को। किसको? अर्ध परिमाप मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ ऑफ पेरीमीटर एक चीज मिलती है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी, मैं कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ करने के बाद आधा जो होगा अर्ध परिमाप, उसे हम बोलते हैं एस, ठीक है। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? अब हम लेते हैं बाहर, अगर हम बात करें एरिया की, अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, हीरोन्स फॉर्मूले का मतलब ही यही है कि ये किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल देता है। हर किसी त्रिभुज में आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो और एरिया निकाल सकते हो। जरा देखना कैसे। तब बाहर यहां पर आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर बात? ये हो गया इसका हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आ गया एस। क्या है यहाँ पर? अर्ध परिमाप। ए मान ला हूं मैं, ये वाली भुजा हो गई, ए ये वाली भुजा, और बी ये वाली भुजा, और सी ये वाली भुजा। तो पहली भुजा को घटाएंगे, फिर दूसरी भुजा को, फिर तीसरी भुजा को। घटाने के बाद क्या निकलेगा? और फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये है हीरोन्स फॉर्मूला, इस बात को जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसको हम बोलते हैं क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल।
अब समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं कहूँ ये ए है तो ये भी ए है वहाँ से और ये भी ए है, ठीक है, तीनों भुजाएं इक्वल। साथ ही साथ ये वहाँ से यहाँ पर बनाते हैं 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 60, और तीनों ही एंगल भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। समझ में आ रही बात? ये तो थी इसकी जो मेन बात थी। अगर हम बात करें इसका एरिया की, क्षेत्रफल की, अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए कि इसका एरिया बताओ क्या होगा, तो एरिया होता है इसका √3/4 A²। A² मतलब कोई भुजा का, ये तो इसका हो गया एरिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पेरीमीटर, परिमाप बताओ जरा क्या, 3A, वेरी गुड, ठीक है। अगर हमसे इसकी बात, इतनी बात तो हमें समझ में आती है कि परिमाप पूछ लिया, एरिया पूछ लिया। अब कहता है कि इसके अंदर बन रहा है एक सर्कल, क्या बन रहा है, इसके अंदर बना दिया हमने एक सर्कल, और ये है इसकी, ये सेंटर है। पूछता ये जो R है, ये जो इसकी लंबाई बताओ, तो हम इसे बोलते हैं स्मॉल r। क्या बोलते हैं, स्मॉल r। तो ये स्मॉल r का फॉर्मूला होता है A/2√3, A/2√, इस बात को याद रखें। अब क्या होता है, कंडीशन एक और बनती है, कहता है कि इसके ऊपर से एक सर्कल और सर्कल के अंदर ये अर्धवृत्त है। समझ में आइए। अब कहता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, से बड़ी आर कह सकूँगा क्योंकि सेंटर है ये। तो कहता है बड़ी आर की लंबाई, बड़ी आर की लंबाई बताओ। तो बड़ी आर क्या निकलती है इसकी, A/√3, A/√3 इसकी बड़ी आर हो जाती है। क्लियर बात? अब साथ ही साथ एक और चीज याद रखना, यहाँ पे कई बार पूछता है इसकी हाइट, क्या। अब ये जो समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं हाइट की, तो देखो अगर मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, रेडियस तो पता चल गया आपको। यहां पे बनाते हैं, देखो एक समबाहु त्रिभुज है ये A, B और C, और कहता है इसकी हाइट तो यही होगी वहां से यहां तक, ये M मान लो। AM मतलब इसकी हाइट बताओ, ऊंचाई बताओ। तो हाइट बराबर इसकी होती है, कहां बता दूं, देखो यहां पे लिख देता हूं हाइट, ठीक है। ऊंचाई हेडिंग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज इसको भी जान लेते हैं। ABC, ठीक है। यहाँ पे बनाता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी देखना जरा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। ये कहलाता है बेस, इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। और ये होता है कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या, हाइपोटेनियस, ये हो गया कर्ण, ठीक है। अब प्रॉपर्टी आपको पता है, लंब हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं कह सकता हूँ AB लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमेशा कर्ण के स्क्वायर के AC का स्क्वायर। क्लियर बात? अगर हम बात करें इसके एरिया की, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ये रहा, हाइट क्या है AB है, ठीक है। बेस इंटू हाइट, ये इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अब कई बार क्या कहता है, अब ध्यान सुनना, जो कंडीशन अगली, इसे उतार लो फिर उतार दो। अब जो बात है उसे समझना। हमसे कई बार कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये मान लो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक वृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। अब इस सर्कल का एरिया हमसे पूछ लिया, तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस चाहिए। तो मुझे बताओ ये AC इसकी रेडियस होगी, क्योंकि व्यास होगा, सर्कल है पूरा। तो हम इसका अगर हम बात करें बड़ी आर की, क्या, तो बड़ी आर बराबर होती है इसकी बड़ी आर होती है कर्ण का आधा, जितना AC होगा AC/2। ये कई बार आ चुका है, इस बात को याद रखेंगे।
ठीक है। अब एक और बात को समझना ही भाई, अब एक और मान लो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है और इसकी हमसे रेडियस पूछ ली जाती है। इसकी रेडियस हमसे पूछी जाती है, ये आर क्या है इसका, ठीक है। अब इसकी आर निकालने का जो फंडा होता है उसे समझो। इसकी आर होती है, इसे हम बोलेंगे छोटी आर, ठीक है। आधार, सीधा समझो, आधार क्या है? BC प्लस AC, AB माइनस AC अपॉन में 2। मतलब आधार और लंब को जोड़ेंगे, कर्ण में से घटा देंगे, कर्ण को घटा देंगे और बटे में 2 कर देंगे, तो इसकी छोटी आर आ जाएगी। क्लियर बात? एक और बात समझना, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक क्या बनना है? वर्ग बन रहा है। क्या बनना है? इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो याद रखना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इस वर्ग के, त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार, ठीक है, आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब बटे में आधार प्लस लंब, इनके ऊपर लगेगा स्क्वायर। क्लियर है बात?